हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MPCE 12 साइकोडायग्नोस्टिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 1, डिस्कस द डेटा सोर्सेस फॉर साइकोलॉजिकल असेसमेंट। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि साइकोलॉजिस्ट साइकोलॉजिकल असेसमेंट करते वक्त डेटा या इंफॉर्मेशन कहाँ से कलेक्ट करते हैं। हमें अलग अलग सोर्सेस जैसे ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, टेस्ट्स, केस हिस्ट्री और सेल्फ रिपोर्ट के बारे में एक्सप्लेन करना है और ये बताना है कि हर सोर्स असेसमेंट में कैसे मदद करता है। आंसर। इंट्रोडक्शन। साइकोलॉजिकल असेसमेंट एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है जिसमें साइकोलॉजिस्ट किसी व्यक्ति के बिहेवियर, पर्सनालिटी, इमोशंस और इंटेलिजेंस को इवैल्यूएट करता है। असेसमेंट को सही और रिलायबल बनाने के लिए साइकोलॉजिस्ट अलग अलग सोर्सेस से डेटा कलेक्ट करता है। सिर्फ एक मेथड पर डिपेंड नहीं किया जा सकता, इसलिए मल्टीपल डेटा सोर्सेज यूज किए जाते हैं, जैसे ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, साइकोलॉजिकल टेस्ट्स, केस हिस्ट्री और सेल्फ रिपोर्ट। इन सभी से मिलके एक कंप्लीट पिक्चर मिलती है क्लाइंट के साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग की। मेन बॉडी। 1. ऑब्जर्वेशन एज अ डेटा सोर्स। ऑब्जर्वेशन एक बेसिक और पावरफुल मेथड है जिससे साइकोलॉजिस्ट किसी व्यक्ति के बिहेवियर को रियल सिचुएशंस में देखते हैं। साइकोलॉजिस्ट क्लाइंट के गेस्चर्स, टोन, पोस्चर और फेशियल एक्सप्रेशंस ऑब्जर्व करता है। टाइप्स। नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, जब क्लाइंट को उनके नॉर्मल एनवायरनमेंट में ऑब्जर्व किया जाता है, जैसे स्कूल या घर। कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, जब ऑब्जर्वेशन एक लैब या क्लिनिक सेटिंग में की जाती है। एग्जाम्पल, अगर एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट बच्चे को क्लासरूम में ऑब्जर्व करे तो यूज चाइल्ड के अटेंशन और इंटरेक्शन के बारे में वैल्यूएबल डेटा मिलता है। 2. इंटरव्यू एज अ डेटा सोर्स। इंटरव्यू एक वर्बल टेक्निक है जिसमें साइकोलॉजिस्ट क्लाइंट से सीधा बात करके डेटा गैदर करता है। ये क्लाइंट के पर्सनल हिस्ट्री, इमोशनल स्टेट और करंट प्रॉब्लम समझने में हेल्प करता है। टाइप्स। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, फिक्स्ड क्वेश्चंस के साथ एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, ओपन एंडेड क्वेश्चंस के साथ फ्री डिस्कशन। सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, दोनों का मिक्स, फ्लेक्सिबल और फोकस्ड। इंटरव्यू से साइकोलॉजिस्ट और क्लाइंट के बीच रैपो भी डेवलप होता है, जिससे क्लाइंट अपने बारे में इजीली शेयर करता है। 3. साइकोलॉजिकल टेस्ट्स। साइकोलॉजिकल टेस्ट्स एक ऑब्जेक्टिव और स्टैंडर्डाइज्ड मेथड होते हैं जिससे क्वांटिटेटिव डेटा मिलता है। टाइप्स। इंटेलिजेंस टेस्ट्स जैसे वेस, जिससे मेंटल एबिलिटी मेजर होती है। पर्सनालिटी टेस्ट्स जैसे MMPI और रॉर्शैक, जिससे पर्सनालिटी ट्रेट्स समझ में आते हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट्स किसी स्पेसिफिक स्किल या पोटेंशियल को मेजर करते हैं। न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट्स ब्रेन और कॉग्निशन के रिलेशन को एसेस करते हैं। टेस्ट के रिजल्ट्स साइंटिफिकली इंटरप्रेट किए जाते हैं जिससे एक्यूरेट डायग्नोसिस मिलता है। 4. केस हिस्ट्री और सेल्फ रिपोर्ट डेटा। केस हिस्ट्री क्लाइंट के लाइफ बैकग्राउंड का रिकॉर्ड होता है, जैसे फैमिली, एजुकेशन, मेडिकल और साइकोलॉजिकल हिस्ट्री। ये समझने में हेल्प करता है कि पास्ट एक्सपीरियंसेस ने करंट बिहेवियर पर क्या इम्पैक्ट डाला है। एग्जाम्पल, अगर किसी क्लाइंट ने ट्रॉमा फेस किया हो तो केस हिस्ट्री से उसके एंजाइटी सिम्टम्स समझने में हेल्प मिलती है। सेल्फ रिपोर्ट डेटा क्लाइंट खुद अपने बारे में देता है थ्रू क्वेश्चनर्स, डायरीज या रेटिंग स्केल्स। ये उनके थॉट्स और फीलिंग्स का डायरेक्ट रिफ्लेक्शन देता है, पर कभी कभी ऑनेस्टी और सेल्फ अवेयरनेस पर डिपेंड करता है, इसलिए एक्यूरेसी वेरी कर सकती है। 5. कोलैटरल इंफॉर्मेशन। कई बार साइकोलॉजिस्ट क्लाइंट के अलावा उनके रिलेटिव्स, टीचर्स या कलीग से भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। इससे एक एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू मिलता है। स्पेशली बच्चों या कम्युनिकेशन प्रॉब्लम वाले क्लाइंट्स के लिए ये बहुत यूजफुल होता है। एग्जाम्पल, टीचर का फीडबैक एक चाइल्ड के क्लासरूम बिहेवियर के बारे में एडिशनल डेटा देता है। कंक्लूजन। साइकोलॉजिकल असेसमेंट तभी इफेक्टिव होता है जब मल्टीपल सोर्सेस से मिलने वाले डाटा को इंटीग्रेट किया जाता है। ऑब्जर्वेशन से रियल बिहेवियर समझ आता है, इंटरव्यू से पर्सनल एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, टेस्ट से ऑब्जेक्टिव मेजर मिलता है और केस हिस्ट्री बैकग्राउंड प्रोवाइड करती है। इन सब को कंबाइन करके साइकोलॉजिस्ट एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है क्लाइंट के मेंटल फंक्शनिंग की।
If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 2. Describe direct observation and self-monitoring as forms of assessment. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें 2 असेसमेंट मेथड्स, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन और सेल्फ मॉनिटरिंग को एक्सप्लेन करना है। हमें बताना है कि ये दोनों कैसे होते हैं, उनके स्टेप्स क्या है, उनके एडवांटेजेस और लिमिटेशंस क्या है, और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी देने हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। साइकोलॉजिकल असेसमेंट का मेन एम होता है किसी व्यक्ति के थॉट्स, इमोशंस और बिहेवियर को समझना। इसमें अलग अलग मेथड्स यूज किए जाते हैं, जिसमें से डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन और सेल्फ मॉनिटरिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों मेथड्स साइकोलॉजिस्ट को रियल लाइफ बिहेवियर के बारे में वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देते हैं, जिससे एक्यूरेट डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट पॉसिबल होता है। मेन बॉडी। 1. डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, मीनिंग एंड प्रोसेस। डेफिनेशन। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है किसी व्यक्ति के बिहेवियर को डायरेक्टली देखना, बिना उसके बोलने पर डिपेंड किए हुए। इसमें साइकोलॉजिस्ट रियल टाइम बिहेवियर ऑब्जर्व करता है, जैसे एक बच्चे का स्कूल में अटेंशन लेवल या क्लासरूम बिहेवियर। स्टेप्स। सेटिंग। ऑब्जर्वेशन नेचुरल एनवायरनमेंट, घर, स्कूल या कंट्रोल्ड सेटिंग, लैब में होती है। रिकॉर्डिंग। बिहेवियर को रिकॉर्ड करने के लिए चेकलिस्ट्स, रेटिंग स्केल्स या वीडियो रिकॉर्डिंग का यूज होता है। मेजरमेंट। बिहेवियर के फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन और इंटेंसिटी को ऑब्जेक्टिवली नोट किया जाता है। एग्जाम्पल। थेरेपिस्ट क्लाइंट के नॉन वर्बल क्यूज ऑब्जर्व करता है, जैसे आंखों का कांटेक्ट, बॉडी पोस्चर, गेस्चर्स, एंजाइटी समझने के लिए। 2. टाइप्स ऑफ डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, रियल लाइफ एनवायरनमेंट में बिना इंटरफेयर किए ऑब्जर्वेशन करना। एग्जाम्पल। स्कूल में बच्चे के प्ले बिहेवियर को ऑब्जर्व करना। कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, लैबोरेटरी या क्लिनिकल सेटअप में ऑब्जर्वेशन जहां स्पेसिफिक सिचुएशन क्रिएट की जाती है। एग्जाम्पल। अग्रेशन स्टडी करने के लिए कंट्रोल्ड प्रोवोकेशन देना। पार्टिसिपेंट वर्सेस नॉन पार्टिसिपेंट। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में ऑब्जर्वर ग्रुप का पार्ट बनता है, जबकि नॉन पार्टिसिपेंट में वो सिर्फ ऑब्जर्व करता है। 3. एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। एडवांटेजेस। रियल और ऑब्जेक्टिव डेटा मिलता है। नॉन वर्बल और अनकॉन्शियस बिहेवियर समझने में हेल्पफुल। चिल्ड्रन और स्पेशल पॉपुलेशन के स्टडी के लिए यूजफुल। लिमिटेशंस। ऑब्जर्वर बायस हो सकता है। प्रेजेंस ऑफ ऑब्जर्वर बिहेवियर बदल सकती है। हॉथॉर्न इफेक्ट। प्रोसेस टाइम कंज्यूमिंग है और ट्रेंड प्रोफेशनल्स चाहिए। 4. सेल्फ मॉनिटरिंग, मीनिंग एंड प्रोसेस। डेफिनेशन। सेल्फ मॉनिटरिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें व्यक्ति अपना खुद का बिहेवियर, थॉट्स या फीलिंग्स रिकॉर्ड करता है। ये टेक्निक मोस्टली कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी (CBT) में होती है, ताकि इंडिविजुअल अपने ट्रिगर्स और रिएक्शंस को समझ सके। स्टेप्स। टारगेट बिहेवियर आइडेंटिफाई करना, जैसे स्मोकिंग, एंजाइटी, मूड स्विंग्स। डेली या वीकली डायरी मेंटेन करना। टाइम, सिचुएशन और इमोशंस लिखना। थेरेपिस्ट के साथ डेटा रिव्यू करना ताकि पैटर्न समझा जा सके। एग्जाम्पल। एक पर्सन अपने मूड को हर शाम नोट करता है डिप्रेशन के पैटर्न समझने के लिए। 5. एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ सेल्फ मॉनिटरिंग। एडवांटेजेस। सेल्फ अवेयरनेस बढ़ता है। मोटिवेशन फॉर बिहेवियर चेंज मिलता है। इजी और कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है। रियल लाइफ डेटा देता है। लिमिटेशंस। गलत रिपोर्टिंग या फॉरगेटफुलनेस से डेटा अनरिलायबल हो सकता है। हर इंडिविजुअल सिंसियर नहीं होता। ओवर अवेयरनेस कभी कभी एंजाइटी बढ़ा सकती है। कंक्लूजन। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन और सेल्फ मॉनिटरिंग दोनों ही साइकोलॉजिकल असेसमेंट के इंपॉर्टेंट टूल्स हैं। ऑब्जर्वेशन से ऑब्जेक्टिव डेटा मिलता है, जबकि सेल्फ मॉनिटरिंग से इंडिविजुअल अपने बिहेवियर को समझता है। जब दोनों को साथ किया जाता है तो एक कंप्लीट पिक्चर मिलती है पर्सन के बिहेवियर की, जो डायग्नोसिस और थेरेपी के लिए बहुत बेनिफिशियल होती है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 3. Discuss the types of interviews conducted by a psychologist. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि साइकोलॉजिस्ट अपने असेसमेंट और थेरेपी के दौरान कौन कौन से टाइप्स के इंटरव्यूज लेते हैं। हमें स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज के फीचर्स, पर्पस और इंपॉर्टेंस एक्सप्लेन करनी है, साथ हाई एग्जाम्पल्स भी देने हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आंसर। इंट्रोडक्शन। इंटरव्यू एक साइकोलॉजिकल असेसमेंट का सबसे बेसिक और इंपॉर्टेंट टूल है।
इसका मतलब होता है एक प्लान्ड कॉन्वर्सेशन जिसमें साइकोलॉजिस्ट क्लाइंट से उसकी पर्सनल हिस्ट्री, बिहेवियर, इमोशंस और सिम्टम्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेता है। इंटरव्यूज का यूज डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट प्लानिंग और पर्सनालिटी अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है। साइकोलॉजिस्ट सिचुएशन के हिसाब से स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड या सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज यूज करते हैं। हर टाइप का अपना एक पर्पस और फायदा होता है। मेन बॉडी। 1. स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू एक ऐसा इंटरव्यू होता है जिसमें साइकोलॉजिस्ट एक फिक्स्ड क्वेश्चन लिस्ट फॉलो करता है। हर क्लाइंट से सेम क्वेश्चन सेम ऑर्डर में पूछे जाते हैं। इससे असेसमेंट ऑब्जेक्टिव और रिलायबल बन जाता है, क्योंकि हर केस का कंपैरिजन इजीली हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए SCID, स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल इंटरव्यू फॉर DSM, एक कॉमन स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है। इसका ड्रॉबैक है कि ये क्लाइंट के नेचुरल रिस्पॉन्सेज और रैपो बिल्डिंग को लिमिट कर देता है। की फीचर्स: फिक्स्ड ऑर्डर और फॉर्मेट, स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चंस, डायग्नोसिस के लिए बेस्ट। 2. अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू एक फ्री फ्लोइंग और फ्लेक्सिबल मेथड है। साइकोलॉजिस्ट जनरल टॉपिक्स के साथ स्टार्ट करता है, पर कॉन्वर्सेशन क्लाइंट के रिस्पॉन्सेज के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। इस इंटरव्यू का मेन गोल होता है रैपो बनाना और क्लाइंट को खुलकर बात करने का मौका देना। थेरेपी के स्टार्टिंग सेशंस में ये टाइप ज्यादा यूजफुल होता है। लिमिटेशन ये है कि रिलायबिलिटी कम होती है, क्योंकि हर इंटरव्यू अलग होता है। की फीचर्स: कोई फिक्स्ड ऑर्डर नहीं होता, रैपो बिल्डिंग ईजी होती है, सब्जेक्टिव और इन डेप्थ इंफॉर्मेशन मिलती है। 3. सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू एक कॉम्बिनेशन होता है स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड दोनों का। साइकोलॉजिस्ट एक क्वेश्चन गाइड फॉलो करता है, लेकिन जरूरत के हिसाब से क्वेश्चंस ऐड या चेंज कर सकता है। यह मेथड बैलेंस क्रिएट करता है, स्ट्रक्चर भी मेंटेन रहता है और फ्लेक्सिबिलिटी भी। क्लिनिकल सेटिंग में यह अप्रोच बहुत यूजफुल होती है। एग्जाम्पल: CIDI, कॉम्पोजिट इंटरनेशनल डायग्नोस्टिक इंटरव्यू। की फीचर्स: स्ट्रक्चर्ड और फ्लेक्सिबल दोनों नेचर का, रिलायबल और क्लाइंट सेंटर्ड, रिसर्च और क्लिनिकल दोनों पर्पस के लिए बेस्ट। 4. अदर स्पेशलाइज्ड इंटरव्यूज। साइकोलॉजिस्ट्स कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस के लिए स्पेशल इंटरव्यूज भी करते हैं। डायग्नोस्टिक इंटरव्यू, डिसऑर्डर आइडेंटिफाई करने के लिए। काउंसलिंग इंटरव्यू, इमोशनल और इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स डिस्कस करने के लिए। क्राइसिस इंटरव्यू, इमरजेंसी सिचुएशन में इमीडिएट सपोर्ट देने के लिए। केस हिस्ट्री इंटरव्यू, क्लाइंट के बैकग्राउंड, फैमिली, एजुकेशन, सोशल समझने के लिए। इनटेक इंटरव्यू, फर्स्ट मीटिंग में क्लाइंट के रीजन फॉर विजिट समझने के लिए। हर इंटरव्यू का अपना यूनिक रोल होता है असेसमेंट और थेरेपी के प्रोसेस में। कंक्लूजन: साइकोलॉजिकल इंटरव्यूज क्लाइंट को समझने और डायग्नोसिस बनाने के लिए सबसे इफेक्टिव मेथड है। स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज अलग अलग पर्पस सर्व करते हैं। एक स्किल्ड साइकोलॉजिस्ट सिचुएशन के हिसाब से बेस्ट टाइप चूज करता है। इन इंटरव्यूज के थ्रू हाई थेरेपिस्ट क्लाइंट के साथ एक स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग और ट्रस्ट डेवलप करता है। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बी श्योर टू चेक इट आउट। Thank you. Question 4. Elucidate the nature of projective tests and their clinical usefulness. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि प्रोजेक्टिव टेस्ट्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं और उनकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। साथ ही हमें ये भी एक्सप्लेन करना है कि ये टेस्ट्स क्लिनिकल फील्ड में कैसे यूजफुल होते हैं, जैसे पर्सनैलिटी, इमोशंस और अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट समझने के लिए। आंसर। इंट्रोडक्शन। प्रोजेक्टिव टेस्ट्स ऐसे साइकोलॉजिकल टूल्स होते हैं जिनके जरिए साइकोलॉजिस्ट किसी व्यक्ति के अनकॉन्शियस थॉट्स और फीलिंग्स को समझने की कोशिश करते हैं। ये टेस्ट्स प्रोजेक्टिव हाइपोथेसिस पर बेस्ड होते हैं। इसका मतलब है कि जब इंसान एम्बिग्युअस या अनक्लियर स्टिम्युलाई देखता है, तो वो अपने अंदर के थॉट्स और इमोशंस को उस पर प्रोजेक्ट कर देता है। इन टेस्ट्स का यूज मेनली पर्सनैलिटी, मोटिव्स और इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स जानने के लिए होता है। फेमस एग्जाम्पल्स हैं रॉर्शैक इंक ब्लॉट टेस्ट, थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट, TAT और सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। मेन बॉडी। 1. नेचर ऑफ प्रोजेक्टिव टेस्ट्स। एम्बिग्युअस स्टिम्युलाई। इन टेस्ट्स में ऐसे पिक्चर्स या इंक ब्लॉट्स दिए जाते हैं जिनके क्लियर मीनिंग्स नहीं होते, जिससे पर्सन अपने थॉट्स प्रोजेक्ट करता है। अनस्ट्रक्चर्ड रिस्पॉन्स। यहाँ फिक्स्ड आंसर्स नहीं होते, पर्सन अपनी मर्जी से जवाब देता है। अनकॉन्शियस एक्सप्लोरेशन। टेस्ट ये मानकर चलते हैं कि इंसान अपने अनकॉन्शियस फियर्स और डिजायर्स को अपने आंसर्स के थ्रू एक्सप्रेस करता है। क्वालिटेटिव एनालिसिस।
रिस्पॉन्सेस को मीनिंग और थीम के बेसिस पर एनालाइज किया जाता है, ना कि न्यूमेरिकल स्कोर से। एग्जाम्पल, अगर कोई रॉशैक इंक ब्लॉट में बटरफ्लाई देखता है तो वो क्रिएटिविटी दिखाता है, अगर मॉन्स्टर देखता है तो वो फियर का सिंबल हो सकता है। 2. टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टिव टेस्ट्स। रॉशैक इंक ब्लॉट टेस्ट हर्मन रॉशैक ने 1921 में डेवलप किया था। इसमें 10 इंक ब्लॉट्स दिए जाते हैं, 5 ब्लैक एंड व्हाइट और 5 कलर्ड। पर्सन बताता है कि उसे पिक्चर में क्या दिख रहा है। थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट TAT हेनरी मरी और मॉर्गन ने 1935 में डेवलप किया था। इसमें एम्बिग्युअस पिक्चर्स होती हैं जिनके ऊपर पर्सन स्टोरी बनाता है। स्टोरी के थ्रू उनके मोटिव्स और इमोशंस समझे जाते हैं। सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट पर्सन को अधूरी लाइंस कंप्लीट करनी होती है, जैसे आई एम हैप्पी व्हेन। इससे उनके एटीट्यूड और फीलिंग्स का पता चलता है। ड्रॉ ए पर्सन हाउस ट्री पर्सन टेस्ट इसमें ड्राइंग्स बनवानी होती है। ड्राइंग से सेल्फ इमेज और इमोशनल एडजस्टमेंट समझा जाता है। 3. क्लिनिकल यूजफुलनेस ऑफ प्रोजेक्टिव टेस्ट्स। पर्सनालिटी अंडरस्टैंडिंग ये टेस्ट्स पर्सनालिटी के डीपर एस्पेक्ट समझने में मदद करते हैं। डायग्नोसिस ऑफ इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स और हिडन फियर्स आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं। थेरेप्यूटिक इंसाइट थेरेपिस्ट को क्लाइंट के इश्यूज समझने और ट्रीटमेंट प्लान बनाने में हेल्प मिलती है। असेसमेंट ऑफ डिसऑर्डर्स इनका यूज डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया और एंजाइटी जैसे डिसऑर्डर्स के डायग्नोसिस में होता है। चिल्ड्रन और रेजिस्टेंट क्लाइंट्स के लिए यूजफुल जब क्लाइंट वर्बली एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तब ये टेस्ट्स उनके इमोशंस समझने में इफेक्टिव होते हैं। एग्जाम्पल, एक डिप्रेस्ड पेशेंट के TAT स्टोरीज अगर लॉस और हेल्पलेसनेस पर बेस्ड हो, तो थेरेपिस्ट यूज ग्रीफ के रूट तक जा सकता है। 4. लिमिटेशंस एंड क्रिटिसिज्म्स लो रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी एग्जामिनर की इंटरप्रिटेशन सब्जेक्टिव होती है। कल्चरल बायस अलग कल्चर के लोग अलग रिस्पॉन्सेस देते हैं। टाइम कंज्यूमिंग टेस्ट कॉन्डक्ट और इंटरप्रेट करने में बहुत समय लगता है। लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन हर एग्जामिनर अलग रिजल्ट दे सकता है, जिससे कंसिस्टेंसी कम हो जाती है। फिर भी अगर ये टेस्ट ट्रेन्ड साइकोलॉजिस्ट्स के द्वारा यूज किए जाएं और ऑब्जेक्टिव टूल्स के साथ कंबाइन किए जाएं, तो ये बहुत वैल्यूएबल इंसाइट्स देते हैं। कंक्लूजन प्रोजेक्टिव टेस्ट्स एक यूनिक टूल है जो इंसान के अनकॉन्शियस माइंड को समझने में मदद करते हैं। इनके रिजल्ट्स थेरेपिस्ट को क्लाइंट के डीपर इमोशंस और कॉन्फ्लिक्ट्स तक पहुंचने का मौका देते हैं। हाँ, इनकी लिमिटेशंस भी है, लेकिन क्लिनिकल प्रैक्टिस में इनका इंपॉर्टेंस अब भी बना हुआ है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है। जरूर चेक करें। थैंक यू।